डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो आज हमारा नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को हम देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है, यानी कि प्रीवियस वीडियो में जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा है, चैप्टर 8, हमारा पूरा चैप्टर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था, यानी रिप्रोडक्शन ही पढ़ा हमने। उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। तो एक्चुअल में जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा तो आपको मालूम होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। वेरिएशन का मतलब होता है परिवर्तन। एक्चुअल में क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल का 50-50% जो न्यूक्लियस होता है, जिसको हम क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं या डीएनए मटेरियल बोल सकते हैं, वो फ्यूज होता है, ठीक है ना। और फिर जो है क्या बनता है, उससे नई सेल बनती है, जाइगोट बनता है, जिसको अपन बोलते हैं। तो यार दोनों का 50-50% है, तो वेरिएशन तो आना जो है जनरल, मतलब सामान्य बात है कि जो है वेरिएशन आना है। तो उस वेरिएशन को समझना, उस वेरिएशन को समझने के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। तो वेरिएशन आना जो है सामान्य बात होगी, क्योंकि हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उन दोनों का 50-50% जो है न्यूक्लियस फ्यूज होता है और फिर जो है जाइगोट बनता है। तो इसलिए वेरिएशन आना नॉर्मल बात है। अब वेरिएशन आपको मालूम है, वेरिएशन आने का जो रीजन होता है वो मतलब अपन समझते हैं कि डीएनए में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। थोड़ा सा चेंजेस मतलब कितना चेंजेस यार भाई, बिल्कुल थोड़ा सा चेंजेस, यानी 1% के समथिंग, 0.1% ले लो आप, ठीक है ना। इतना सा ही जो है डिफरेंस आता है, उसमें आपको जो इतना वेरिएशन मिलता है। अच्छा, वेरिएशन में हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स के हमारे जो पेरेंट्स के फेस होते हैं और हमारे फेस होते हैं, उनसे एग्जैक्ट हमारी कॉपी नहीं मिलती। यहाँ पर एक आपका जो है बहुत ही अच्छा डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, किस तरह से जो है वेरिएशन यहाँ पर शो कर रखा है। ये वेरिएशन यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि जब डीएनए की कॉपी होती है तो एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हो पाती है, मतलब बिल्कुल वैसी की वैसी तो नहीं हो पाती जैसी पेरेंट्स वाली है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा वेरिएशन अगर आ गया है तो उस वेरिएशन की वजह से चेंजेस आता है। यानी कि वेरिएशन का मतलब होता है परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? आपने देखा होगा कि अपने पेरेंट्स का जो फेस होता है वो आपके पेरेंट्स का फेस आपसे बिल्कुल हूबहू नहीं मिलता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यानी कि बिल्कुल हूबहू नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वेरिएशन जो आया है ये डीएनए की वजह से है, और इसी वेरिएशन का स्टडी हमको इस चैप्टर में करना है। तो वेरिएशन का स्टडी कैसे किया जाए? तो वेरिएशन के लिए हमें जो है इसका एक सीक्वेंस को समझना पड़ेगा, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर हेरिडिटी बोल रहे हैं। तो हेरिडिटी को समझना यानी वंशागति, कि किस तरह से जो है ये पेरेंट टू पेरेंट्स या जो है जनरेशन टू जनरेशन, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो वेरिएशन आता है, उसकी स्टडी हमको इस चैप्टर में करना है, ठीक है ना। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि ये हेरिडिटी क्या है भाई। तो हेरिडिटी का मतलब ये है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें वंशानुगति, यानी कि जो जनरेशन टू जनरेशन जो चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहा है, उसका हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। स्टडी उसके बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये यहाँ पर पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये सबसे पहला टॉपिक था। और ये किस तरह मतलब ये वेरिएशन आ क्यों रहा है भाई? ये वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। हमने पढ़ा भी था कि एसेक्सुअल में क्लोन बन रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल में क्लोन नहीं बनते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। वेरिएशन आने का क्या है? डीएनए। तो डीएनए में थोड़ा सा चेंजेस होता है, यानी कि कॉपी होती है लेकिन कॉपी एग्जैक्ट नहीं हो पाती, थोड़ा सा डिफरेंस, यानी न्यूक्लियोटाइड्स का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, उसकी वजह से जो है हमारे अंदर वेरिएशन आता है। और वेरिएशन हम हमारे आसपास देख भी सकते हैं, आप लुक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वेरिएशन आ रहा है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं अब हेरिडिटी को, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है, हेरिडिटी होता क्या है एक्चुअल में। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हम देख लेते हैं, क्या होता है हेरिडिटी। टू द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स आर ट्रेट्स, या तो हम कैरेक्टर्स बोल सकते हैं या फिर ट्रेट्स बोल सकते हैं। यहाँ पर ट्रेट्स लिखा होगा, यहाँ पर आपको ट्रेट्स मिलेगा इसे, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रेट्स लिखा होगा, तो या तो हम ट्रेड बोल दें
या फिर क्या बोलते हैं उसको कैरेक्टर बोलते हैं, यानी एक ही चीज है भाई, कैरेक्टर बोल सकते हैं या ट्रेड बोल सकते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना, यानी ट्रेड आ जाए तो ट्रेड्स क्या होते हैं, तो भाई ट्रेड्स यहाँ पर लिखा है ट्रेड्स, तो ट्रेड्स का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, कैरेक्टर ही हो रहा है, ठीक है ना। तो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स आर ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग, यानी पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना, समझना इसको ध्यान से। तो इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी कि द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द देयर ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी कि जो कैरेक्टर है, जो ट्रेड्स हैं, वो किससे ट्रांसफर हो रहे हैं, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, जो ट्रांसमिशन हो रहा है किस जो है ट्रेड्स का या कैरेक्टर का पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, इसी को हम ट्रांसमिशन को क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेरिडिटी, ठीक है ना, तो हेरिडिटी यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन इसकी होती है जो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल सी है भाई। ट्रांसमिशन हो रहा है किसका, कैरेक्टर या ट्रेड्स का। कैरेक्टर और ट्रेड्स क्या है, अलग अलग नहीं, दोनों एक ही है, या तो उनको ट्रेड्स बोल दो या कैरेक्टर बोल दो, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर इनहेरिटेड ट्रेड्स, तो इनहेरिटेड क्या होता है भाई, इनहेरिटेड और हेरिडिटी में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं। हेरिडिटी में हमने क्या बोला था कि ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, कैरेक्टर का। तो इनहेरिटेड का मतलब ये होता है कि जो है आनुवंशिक, या फिर हम ये बोले कि जो हमारे पेरेंट्स हमको मिला है, यानी कि हमारे पेरेंट्स हमको क्या मिला है भाई, कैरेक्टर मिले हैं, उसी को अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर इनहेरिटेड ट्रेड्स। ट्रेड्स यानी लक्षण जिसको अपन बोलते हैं, या कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी गुण या लक्षण जिसको अपन बोलते हैं। तो इनहेरिटेड का मतलब ये हो रहा है कि जो है, या तो इसको अपन क्या बोल दें, या तो हम इसको बोल दें कि हमारे पेरेंट्स से जो हमको लक्षण मिले हैं उनको हम इनहेरिटेड बोलेंगे, या आनुवंशिक। आनुवंशिक का मतलब समझते हो ना, जो डीएनए कॉपी हुई थी, यानी कि किससे होती है, पेरेंट्स से होती है, तो जिनसे हमको मिले हैं वही हमको इनहेरिटेड या हेरिडेटरी भी इसको बोलते हैं, हेरिडेटरी या इनहेरिटेड इसको बोलते हैं, यानी कि दोनों सिमिलर ही है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। एक्चुअल में जो बात मैंने आपको पहले बताई थी वो यहाँ पर लिखी हुई भी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स, आप जो है बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे दिखते नहीं हैं, मैंने आपको बोला था। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शोज द ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में आप जो है वेरिएशन को अच्छे से देख सकते हैं, बहुत सारा वेरिएशन आप देख सकते हैं, बहुत सारे ट्रेट्स, कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे वेरिएशन के। जैसे कि डायग्राम देखिए बहुत ही अच्छा, यहाँ पर ईयर लॉब्स का यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, तो एक फ्री ईयर लॉब्स है और एक जो है जॉइंट यहाँ पर आपको दे रखा है कनेक्टेड जो है। आप ईयर लॉब्स देखें, ईयर लॉब्स का मतलब जो कान का ये वाला हिस्सा है ये यहाँ पर जो है फ्री है, ठीक है, और दूसरे डायग्राम में आपको दिख रहा है अटैच दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये वेरिएशन है, ये लक्षण है, ये डिफरेंस के लक्षण है कि मान लो पेरेंट्स में इस तरह के हैं तो हो सकता है ऑफ स्प्रिंग में ये भी मिल जाए, तो ये एक वेरिएशन है। वेरिएशन यानी परिवर्तन आ गया, क्योंकि पेरेंट्स में कैसा था और ऑफ स्प्रिंग में कैसा है, तो ये एक ट्रेड है, एक कैरेक्टर है, ठीक है ना, ये लक्षण है, और इसी से हमको जो है वेरिएशन का पता चल रहा है। इसी वेरिएशन को इस चैप्टर में हमको समझना है। तो इस चैप्टर में हमको इसके बाद में आपको बता दूं, जैसे कि इसके बाद हमको जो है मेंडल ने कंट्रीब्यूशन दिया था, यहाँ पर रूल्स फॉर द इनहेरिटेड ऑफ ट्रेड्स, मेंडल कंट्रीब्यूशन। तो मेंडल ने कंट्रीब्यूशन दिया था, यानी कि मेंडल के जो लॉ है, जो नियम है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में इसी वेरिएशन को समझने के लिए मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और जो है कुछ नियम अपने दिए, और उन्होंने बताया कि किस तरह की सीक्वेंस या किस तरह का वेरिएशन का जो क्रम होता है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जो आता है वेरिएशन, तो उसका क्रम क्या होगा, यानी उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसको समझने के लिए जो है मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है।